अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन डे को जो है मनाया गया है और 24 जनवरी को पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल डे के साथ पाकिस्तान में एजुकेशन का डे मनाया गया है। इसका जो थीम था नाज़रीन वो था चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन। नाज़रीन, इसका जो थीम था वो यूनेस्को यानी कि UN की जानिब से पेश किया गया था। इसका मकसद था कि एजुकेशन को स्ट्रेंथन कर सकें, प्लस हम इसकी जो हम वेलकम कर सकें जो रिवाइवल है एजुकेशन की, क्योंकि जो हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना की वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है 2020 से 21 तक बहुत ज़्यादा उसमें गैप आ गया है। इसको फिलअप कैसे किया जाए इस पर भी बात की जाएगी। इस हवाले से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर तालीम राजा उमर ने। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। 24 जनवरी को इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन डे जो है मनाया गया, पाकिस्तान में भी मनाया गया। इसका जो थीम था ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन, इस थीम को आप किस तरह से देखते हैं? ये देखिए कि हमने ये देखा कि आने वाले वक्तों में ये जो सारी की सारी हमारा एजुकेशनल सिस्टम है ये एक ऐसा डिजिटाइज्ड किस्म का और टेक्नोलॉजी बेस्ड होने जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि एक तो मतलब कि अब ये जो कोविड है ये एक सेंस में ब्लेसिंग इन डिसगाइज था दुनिया के लिए, कि इसमें हमने ये देखा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का बेइंतहा इस्तेमाल एजुकेशन के अंदर वो शुरू हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब ये सारी की सारी डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन स्टार्ट हो गई है। कि जब तक आपको कुछ ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी से आपका वास्ता जो है वो पड़ा है, तो अब आपने देखा है कि एजुकेशन बहुत मॉडर्नाइज्ड हो गई है। इसके अंदर गैजेट्स और सारी की सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। तो जो अभी ये जो मनाया गया है ग्लोबल एजुकेशन डे मनाया गया है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन का बेसिक फोकस यही था कि कैसे क्या किया जाए कि आने वाले वक्तों में ये एजुकेशन इसी तरह डिजिटाइज रहे। ठीक, बिल्कुल ठीक। जी सर, अभी हमने देखा है कि एजुकेशन डे का मतलब यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो बच्चों को दिए जाएं। तो आप इस सिचुएशन में देखते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों को फंडामेंटल राइट्स उनके मिल रहे हैं एजुकेशन के हवाले से? जी, देखिए बहुत से इश्यूज हैं। अब ये देखना जी, ये है कि जो है वो हमारे यहाँ जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो क्या डिजाइन की जाती है। ठीक। क्या हमारा जो हमारी जो प्रायोरिटी है वो एजुकेशन है भी या नहीं, ठीक। और फर्दर हम एजुकेशन को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो खास तौर पे प्राइमरी स्कूलिंग है उसके ऊपर कितना फोकस किया जा रहा है, कितना ज्यादा ये ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। हमारे यहाँ क्या ऐसे रूल्स डिजाइन किए जा रहे हैं कि जो बच्चे इस वक्त एजुकेशन की तरफ नहीं आ सकते और वो चाइल्ड लेबर में हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर फैमिलीज हैं कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल जब नहीं होते तो वो उनको चाइल्ड लेबर की तरफ ले जाते हैं। तो अब ये सारी की सारी ह्यूमन राइट्स के बारे से बात, एक तो एजुकेशनल राइट्स की बात है कि बच्चों को उनके एजुकेशनल राइट्स मिलने चाहिए, तो दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि बच्चों को चाइल्ड लेबर से कैसे निकालना है। ये भी एक बहुत बड़ी वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, कि एक तो बच्चे एजुकेशन गेन नहीं कर पा रहे, दूसरा वो चाइल्ड लेबर में भी हैं। तो ठीक। यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि डुअल साइडेड पॉलिसी की जरूरत है, कि बच्चों को हमने दोनों अतराफ में जो है वो इस तरफ को लेके आना है, कि हमने उनको एजुकेशन की तरफ भी लेके आना है और साथ ही साथ हमने जो है वो उनको चाइल्ड लेबर से भी बचाना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, वो क्या बुनियादी फ़र्क है जो एक लिटरेट और इलिटरेट पर्सन को जो है वो डिस्टिंक्ट करता है? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जो पढ़ा लिखा शख्स होगा वही फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बिजनेस रन कर रहे हैं लेकिन उनके पास एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं है। जी, एक फैक्टर जो है ना, हमारे यहाँ ये समझ लिया गया है कि एजुकेशन जो है सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। ठीक। जबकि यकीन माने कि एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है आपके फाइनेंशियल कैरियर के साथ या आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ, उसका कोई लिंक नहीं बनता। ठीक। लेकिन एजुकेशन, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही बात कहता हूं कि हमें एक डिफरेंस फील करना पड़ेगा कि हम एजुकेशन में और नॉलेज में क्या फर्क है। ठीक। ठीक है, एजुकेशन आपको एक एक सफा पकड़ा देगी, एक डिग्री पकड़ा देगी, एक सर्टिफिकेट आपके हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन नॉलेज आप में अवेयरनेस लेके आएगा, नॉलेज आप में आपके दिमाग को खोलेगा, आपके शऊर में इजाफा करेगा। तो पैसा कमाना एक अलग चीज है टोटली। ठीक। हम ये यानी कि फोकस ये होना चाहिए कि हमें सोसाइटी के अंदर लोगों में शऊर पैदा करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि जो है वो जिंदगी को कैसे बेहतर गुजारा जा सकता है, दूसरों का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, और किस तरह से एक अच्छा मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अगर हम किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं, किसी भी लेवल की सोसाइटी की बात करते हैं, तो क्या जो नौजवान तबका है वो अपनी तालीम का सही तौर पर नुमाइंदगी कर रहा है सोसाइटी की? देखिए, बहुत से क्राइसिस हर जगह पर, हर सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। अब आप देखें कि कहीं पर अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां पर अगर एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखें उनका वेरी स्पेशली स्कूलिंग के बाद, जी। तो
वो एक डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी हमें नजर आती है, जिसके अंदर जो है वो कोई रोल, पेरेंट्स का रोल खत्म हो जाता है बच्चे की ब्रिंगिंग अप के ऊपर, उसकी ग्रूमिंग के ऊपर, उसकी एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं जाओ भाई हमारा काम यहीं तक था, आगे अब आप अपना अपना उगाओ, अपना खाओ वाला हिसाब है। तो जी उसमें फिर बाज औकात जो है ना वो एक एक आप कह सकते हैं कि एक स्पॉइल्ड एनवायरनमेंट सामने आता है, एक स्पॉइल्ड सोसाइटी सामने आती है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तानी मुआशरा या मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं अपने बच्चों के बारे में, और बिल्कुल। उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उनकी ब्रिंगिंग अप के बारे में, ग्रूमिंग के बारे में। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा हमारे यहाँ एजुकेशनल प्लानिंग डिजाइन कर दी जाए और एजुकेशनल बजट जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में वो पेरेंट्स ऑलरेडी जो है वो चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है वो अच्छा पढ़ लिख जाए, तो मेरे ख्याल में बेहतर नताज हासिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जी। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से कि पीस और वार में इस सिचुएशन में एजुकेशन किस तरह से अपना जो रोल है वो प्ले कर सकती है हमारी नौजवान नस्ल को लेकर? देखिए, वॉर सिचुएशन जो है ना इस वक्त मेरे ख्याल में हमें दुनिया में माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के किसी भी मसले का हल वॉर हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि हमें हर हाल में पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ ही मूव करना पड़ेगा। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो दुनिया में पहली बात तो है कि पीस एंड सिक्योरिटी का इंश्योर कराए, कि दुनिया में किसी किस्म की जो है ना वो वॉर सिचुएशन क्रिएट ना हो किसी भी कंट्री के दरमियान। दूसरी बात ये आ जाती है कि जो यूनाइटेड नेशंस के अपने डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें अगर आप चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ते हैं तो वो है क्वालिटी एजुकेशन। इसका मतलब है कि अगर दुनिया के सारे कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, तो इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन ने अपना एक गोल यकीनन सेट किया हुआ है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का मतलब है कि वो एक ऐसा टारगेट है जो कि 1000 साल तक हम दुनिया को एजुकेशन को कहां पर लेके जा सकते हैं, यानी सन 2000 से लेके 3000 तक की बात हो रही है। ये ठीक। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का मतलब है। तो उसमें हम दुनिया की एजुकेशन को कहां पर लेके जा सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, खासतौर पर वो कंट्रीज दुनिया के जो कि डिप्राइव्ड हैं, अंडर बिल्कुल। प्रिविलेज हैं, जहां पर स्टेट्स के पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं है, वहां पर कैसे एजुकेशन को प्रमोट कराया जाए। अफ्रीका सारे का सारा पड़ा है, आधे से ज्यादा एशिया पड़ा हुआ है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पड़ा हुआ है, और इन तमाम एरियाज में किस तरह से एजुकेशन को प्रमोट किया जाए कि दुनिया में हर तरफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इक्वलाइज की जा सके। तो ये जो है वो यूएन का बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी ठीक। सर, एजुकेशन जो है वो पॉवर्टी को कैसे ख़त्म कर सकती है? क्योंकि एजुकेशन का मकसद पैसा कमाना ही तो लोगों के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करके वो अपना फाइनेंशियल क्राइसिस से भी निकल सकते हैं। तो पॉवर्टी ख़त्म करने में एजुकेशन किस तरह अपना रोल अदा कर सकती है? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दुनियावी तौर पर देखें तो यकीनन एजुकेशन का रोल आपके स्किल्स के ऊपर है। आपकी आपकी जो है ना, याद रखें कि एक बंदा जो है वो एक होती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक होती है आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक। ठीक है। अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेकर चलते रहेंगे तो आप किसी सूरत भी जो है वो अपने आप को एक क्वालिफाइड पर्सन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ठीक। बीए कर लेना, एमए कर लेना, एफए कर लेना ये किसी किस्म का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल हैं। हाँ, उसके बाद अगर आप साथ, जैसे मैं एक टीचर की एग्जांपल दे लूंगा आपके, अगर हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन कंसेप्ट चल निकला है कि जो बंदा एमए एमएससी कर लेता है वो टीचिंग कर सकता है। ये बहुत ही नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशनल प्रोफेशन के अंदर आने के लिए बीएड और एमएड मस्ट कर दिया जाना चाहिए, ताकि हमारे पास एक प्रोफेशनल टीचर सामने आए जो कि वाकई ट्रेंड टीचर्स हों, और वो आगे आके जो है हमारी आने वाली नस्ल को बेहतर तरीके से गाइड करते हुए, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हुए आगे बढ़ सकें। तो यकीनन जो है वो आप कह सकते हैं कि उससे फिर क्या होगा कि जब क्वालिफाइड टीचर्स जो है वो एजुकेट करेंगे बच्चों को, तो इसका मतलब है कि फिर वो बच्चे भी जो है वो स्किल्ड बेस्ड लर्निंग की तरफ आएंगे, और जब वो स्किल्स उनके पास होंगे सीखे हुए, तो फिर वो यकीनन उनकी इनकम में यकीनन इजाफा होगा और पॉवर्टी को खत्म करने में मदद मिलेगी। जी। बिल्कुल ठीक। सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर स्टैंडर्डाइज करना हो एजुकेशन को अच्छे लेवल पर, तो लोगों का ये समझना ज़रूरी है कि प्रोफेशनल एजुकेशन और डिग्रीज क्या है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ असल में एक और जिस चीज को हम लैक कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन के हवाले से, वो है कैरियर काउंसलिंग। ठीक। हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग का किसी किस्म का, यानी हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में किसी किस्म के कोई कैरियर काउंसलर्स नहीं है जो कि प्रॉपर गाइडेंस दे सकें बच्चों के को कि आखिर उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनका रुझान किस तरफ को है, उनको किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। ठीक। और इवन पेरेंट्स भी जो है ना, पेरेंट्स बहुत बड़े कैरियर काउंसलर हो सकते हैं अपनी औलाद के, अगर वो उनके पास बैठ के उनको समझाएं, उनसे पूछें, उनका हाल जाने कि वो उनका दिमाग क्या सोचता है। अगर एक बच्चा कहता है जनाब कि मुझे फाइन आर्ट्स का शौक है,
तो क्यों पेरेंट्स उसको जबरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं? क्यों पेरेंट्स उसको उसकी डिजायर्ड फील्ड में नहीं जाने देना चाहते, जबकि वो उसका एप्टीट्यूड जो है वो प्योरली आर्ट्स की तरफ है? वो उसको जबरदस्ती घसीटते हैं। ठीक है, वो अच्छा डॉक्टर, वो डॉक्टर भी बन जाएगा, वो इंजीनियर भी बन जाएगा, लेकिन किसी सूरत भी वो जिंदगी में एक सेटिस्फाइड लाइफ नहीं गुजार सकेगा, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी के खिलाफ चल रहा होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में उन डिग्रीज़ की, प्रोफेशनल डिग्रीज़ की, एजुकेशन की, क्या इतना स्टैंडर्ड है कि ये पाकिस्तान के जो बच्चे अगर बाहर जाके अपनी कोई जॉब्स करना चाहें या हायर एजुकेशन हासिल करना चाहें, आपको लगता है कि इनकी वर्थ है, इनको बासानी तौर पर जो है इनको असिस्ट किया जाता है, कंसिडर देखिए किया जाता है इनकी डिग्रीज़ को? अगेन यहाँ पर बात जो है ना एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आ जाएगी। हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, जो निसाब जिसको हम बोलते हैं, उसकी बहुत बड़ी एक रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, जिसमें जो है हम ये देख सकते हैं कि उसमें जो है ना हम देखते हैं कि बहुत बड़ा गैप नजर आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है दुनिया के साथ और जो है वो हमारे हमारे मुल्क के करिकुलम के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ जो है वो फुली स्किल्ड किस्म के जो है वो प्रोफेशनल्स क्रिएट किए जाएं आने वाले वक्तों में, तो उसके लिए आपको यकीनन जो है वो अपने करिकुलम की और अपनी एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेज करने के लिए करिकुलम को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा दुनिया के बराबर लाने के लिए। बिल्कुल ठीक। सर, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि किसी भी जो सस्टेनेबल या पीसफुल सोसाइटी के क़याम के लिए एजुकेशन किस तरह अपना रोल अदा कर सकती है, ताकि मैक्सिमम जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी को बआसानी तौर पर गुजार सकें? उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, क्या एजुकेशन उनको उनकी हेल्प कर सकती है सर? जी हाँ, मैंने ये नोट किया बात कि जो है वो एजुकेशन जब गेन की जाती है तो फिर जो है वो शऊर के साथ जो है डिसीजंस किए जाते हैं। जब आपके डिसीजंस में आपका शऊर शामिल हो जाता है तो यकीनन फिर जो है वो एक अच्छे और बेहतर डिसीजन सामने आते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से देखें तो फिर जो है उसमें मोस्टली अब आप देखें कि जैसे जैसे दुनिया में लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वॉर को जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है, वॉर को डिस्करेज किया जाता है और पीस की और सिक्योरिटी की बात की जाती है, जिसकी वजह से एक आप कह सकते हैं कि अमन पसंद मुआशरे तश्कील देने में मदद दी जा सकती है एजुकेशन की मदद से। बहुत शुक्रिया। माहिर तालीम राजौ में नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, 2020 से 21 के दौरानिया में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहा है, फ्रोजन रहा है, और उसमें जो गैप है उसको फिलअप करने की कोशिश की जा रही है। और 24 जनवरी को इस पर जो भी मीटिंग्स हुई हैं, यूनेस्को की जानिब से जो भी मीटिंग्स हेल्ड की गई हैं, उसमें इन्फॉर्म किया गया, अवेयर किया गया है कि किस तरह से हम एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। और नाज़रीन, देखने की ज़रूरत ये भी है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस सारे दौरानिया में एजुकेशन के हवाले से, इसलिए इनको लेबल कर दिया गया है कोविड-19 जनरेशन। यानी कि हम उस जनरेशन में हमारे स्टूडेंट्स हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके होते हुए अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन किए हुए हैं। नाज़रीन, देखना ये है कि हम इनका जो थीम है ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन, यानी कि हमारा अब जो पहले वाला जो तरीक़ाकार था उसे हट कर अब बच्चों को एजुकेशन दी जाए, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, या डिजिटलाइज़ कर दिया जाए एजुकेशन को। पाकिस्तान में बजट की वजह से बहुत सारे हमें जो क्राइसिस हैं एजुकेशन के वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो देखने की बात यह है कि आने वाले वक्तों में हम किस तरह से, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री में शामिल होते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों के एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और डिजिटलाइज किया जा सकता है और उस पर अमल दरामद भी किया जा सकता है। इसी के साथ नाज़रीन, अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।